दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। आज हम बात करेंगे परमाणु परीक्षण के खिलाफ दिवस की। ध्यान रखिएगा, हम यह दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिवस को सेलिब्रेट करना है, परमाणु परीक्षणों को रोकना है और परमाणु प्रसार को रोकना है, क्योंकि यह हमारे मानव जाति के लिए खतरा है, मानव भविष्य के लिए खतरा है। ध्यान रखिएगा, इस डे को हम अपने मेंस पर्सपेक्टिव और प्री पर्सपेक्टिव दोनों के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। देखिए, सिक्योरिटी जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर ये आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहली बात करते हैं, हर साल 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट के रूप में मनाया जाता है। तो आज की डेट याद रखिएगा, 29 ऑफ अगस्त। अगली बात क्या है, इस दिन का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। परमाणु हथियारों के परीक्षण के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता लाना। मतलब क्या है, न्यूक्लियर टेस्ट से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे और उसमें अगर मैनमेड डिजास्टर की बात होगी और आप उसके अंदर पढ़ते हो क्या, सपोज दैट आप पढ़ते हो अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक के लिए बहुत बड़ा रीजन हमारा परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट भी है। आपको ये बात पता होना चाहिए। और ये मैनमेड डिजास्टर के अंतर्गत आता है। जैसे हम पोखरण रेंज में क्या करते हैं, परमाणु परीक्षण करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसका प्रभाव अगर हम देखें, तो अगर हम उसके प्रभाव को भुज के भूकंप से रिलेट करें तो गलत नहीं होगा। मेरी बात समझ गए क्या आप। ये मैनमेड डिजास्टर का ही टाइप है। हम उसके दूरगामी परिणामों पर ध्यान नहीं देते, या हम जब दूरगामी परिणामों के एनालिसिस करते हैं तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अगली बात करते हैं, उसके अलावा हमारे जो वायु प्रदूषण होता है वो तो होता ही होता है, उसके अलावा अन्य प्रदूषण जो होते हैं स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है वो तो होगा ही होगा। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 दिसंबर 2009 को अपने 64वें सत्र में की गई थी। 16 जुलाई 1945 को पहली बार इसे लगभग 2000 परमाणु हथियारों का परीक्षण हुआ था। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था। हो सकता है कभी बहुत डीप में पूछे तो पूछ सकता है, 16 जुलाई 1945 को पहली बार न्यूक्लियर बम्स का क्या हुआ था, ट्रायल हुआ था। और उसके बाद 6 अगस्त और 9 अगस्त आपको पता होगा, पहली बार हमारे जापान के अंदर परमाणु बम छोड़े गए थे। फैटमैन, लिटिल बॉय एंड फैटमैन। क्लियर हो गई बात। आइए इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है सीटीबीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। सीटीबीटी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। अब ये क्या है, परमाणु हथियारों के परीक्षण को खत्म करने का मुख्य तंत्र, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। अब सीटीबीटी को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 सितंबर 1996 को अपनाया गया। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा जो यूएन था, यूएन के द्वारा 1996 में 10 सितंबर 1996 को अडॉप्ट किया गया। और अब तक 185 कंट्रीज ने इस ट्रीटी के अंदर सिग्नेचर कर दिया है और 170 कंट्रीज ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। पर ध्यान रखिएगा, भारत ने अब तक इस संधि पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो भारत सीटीबीटी का पार्ट नहीं है। हालांकि हम मोरली ये कहते हैं कि हम सीटीबीटी के नियमों को फॉलो करते हैं, बट हम सीटीबीटी के की जो संधि है, ट्रीटी है, उसके लिए हम बाध्य नहीं है कि भैया हम उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। और आपसे पूछा जा सकता है कि सीटीबीटी कब आया, तो भैया 1996 आपको याद रखना है। और कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट होगा। सीटीबीटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये पीडीएफ फ्री में मिलेगी आपको वहां पर। और हमारे ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप में आपको मेंस की क्लासेस, हिंदी मेंस की क्लासेस और एमपी मेंस की क्लासेस अवेलेबल हैं। आप उसको अवेल करने के लिए हमारे ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करें। कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें। थैंक यू वेरी मच।